हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है, कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, औरत से 4 चीज़ों की बुनियाद पर शादी की जाती है, इसके माल की बुनियाद पर, इसकी ख़ानदानी शराफत पर, उसकी खूबसूरती की बना पर और उसके दीन की बुनियाद पर। तो तुम दीनदार औरत को हासिल करो, तुम्हारा भला हो। रवा अल बुखारी। काबिल एहतराम सामीन, आज की ज़ेर मुताला हदीस को इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैहि ने अपनी सही में नक़ल फरमाया है। ये हदीस मुबारक अपनी नौयत के अहम तरीन मौजू पर मुश्तमिल है जो हमारी मुआशरती ज़िंदगी से मुताल्लिक़ है, और वो है अपने लिए शरीक ज़िंदगी का इंतखाब। यह खालिस्तान एक जिबिली और फितरी तकाज़ा है, और दीन इस्लाम दीन फितरत होने के नाते से इस बारे में निहायत मुफस्सल तालीमात और काबिल अमल हिदायत देता है। और इसमें बुनियादी बात यह है कि वो मर्द और औरत के बालिग होने के बाद तजर्रुद की ज़िंदगी की हौसला शिकनी करता है और जिनसी तौर पर एक साले और पाकीज़ा ज़िंदगी इख्तियार करने पर जोर देता है। वो हमें बजा तौर पर बताता है कि इस्तिताअत के बावजूद इससे राह फरार इख्तियार करने का मतलब मुआशरे में बेराहवी के पर ख़तर रुझान को पिपनी का मौका देना है, जो बिलाखिर आइली ज़िंदगी की बुनियादों को हिलाकर रख देता है। इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैहि ने हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु के हवाले से हमें रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद ग्रामी सुनाया है कि आपने फरमाया, ए गिरो जवाना, तुम में से जिसको निकाह करने की इस्तिताअत हो, इससे चाहिए कि वो निकाह कर ले, क्योंकि ये नज़रों को पस्त रखने और शर्मगाह की हिफाजत का बेहतरीन और मुअस्सर तरीन ज़रिया है। और अगर निकाह की इस्तिताअत नहीं है तो फिर इसे रोज़े रख कर इसका एहतमाम करना चाहिए। इन तालीमात की रूह से हमें याद रखना चाहिए कि आइली और ख़ानदानी ज़िंदगी के लिए निकाह करना पहला ज़ीना है, और शरीयत इस्लामिया में उसे सिर्फ पसंदीदा ही नहीं बल्कि खैर बरकत का भी ज़रिया करार दिया गया है। चुनांचे सूरह नूर में इरशाद बारी ताला है, तुम में से जो मर्द और औरत बन ब्याहे हों, तुम्हारे गुलामों और लौंडियों में जो साले हों, उनके निकाह कर दो। अगर वो गरीब होंगे तो अल्लाह ताला अपने फजल से उन्हें गनी और तवंगर कर देगा। अल-नूरी 32। मालूम हुआ कि निकाह महज जिनसी गरज की तकमील नहीं बल्कि अल्लाह के हुक्म की तामील में अपने माशी हालात को सुधारने की सबील भी है। हज़रत ग्रामी, निकाह और शादी की अहमियत के वाज़े हो जाने के बाद अब दूसरा अहम तरीन मरहला अपने शरीक सफ़र के इंतखाब का है। हमारे यहाँ इसके लिए बहुत से मेयार कायम हो गए हैं और मुख्तलिफ ख़ानदानों में मुख्तलिफ अल्लो मेयार हैं, और ये आज की बात नहीं बल्कि ज़माना कदीम से नस्ल दर नस्ल चले आ रहे हैं। ऊपर अपने जिस हदीस नबवी का उर्दू तर्जुमा सुना, इसके अल्फाज से भी इसकी तायद होती है। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी औरत से निकाह तो माल और दौलत की वजह से किया जाता है, इसके हसब वनसब की बुनियाद पर, इसके हसन व जमाल के पेश नज़र, इसके दीन की बना पर। यही मेयार तकरीबन इसी तरतीब से फ़ी ज़माना भी सामने रखे जाते हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत के हर फर्द को जो हुक्म की सूरत में मशवरा दिया है वो ये है कि तुम इस खातून से निकाह करो जो दीनदार हो। याद रहे कि सिर्फ कलिमा गो को दीनदार का लक़ब नहीं मिलता, बल्कि ये लक़ब इसको सस्ता है जो अपनी ज़िंदगी के शब और रोज़ में दीन के अहकाम को अव्वलीन तरजीह देता हो, और यह तभी मुमकिन है जब इसकी तरबियत दीनी माहौल में हुई हो और जिसे इस्लामी अमरू नवाही का मुकम्मल इदराक हो, जिसे फ़राइज़ व हुकूक का सही इल्म हो, और जिसे यह मालूम हो कि जब ज़िंदगी मामूल के रूटीन से हटकर एक नए माहौल में आगाज़ कर रही है तो दीन की रोशनी में इससे किस तरह हम आहंगी पैदा की जा सकती है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दी गई हिदायत की रोशनी में ऐसी ही खातून काबिल तरजीह होना चाहिए। दीनदार होने की सूरत में माल, हसब, नसब और खूबसूरती की हैसियत सानवी हो जाएगी, और उनसे पैदा होने वाला पिंदारिया एहसास बरतरी अपने पर्पज़े निकाल कर ज़िंदगी को अजीरन नहीं करेगा। यही वजह है कि हमें मुश्रिक औरतों के साथ निकाह करने से मना किया गया है,
और इसी तरह इससे भी रोका गया है कि हम अपनी बेटी बहन का रिश्ता किसी मुशरिक और काफिर से जोड़ दें। अल-बकरा 221। निकाह का अमल बड़ी बड़ी रुकावटों को दूर कर देता है, मगर किसी मुशरिक को काफिर के शिर्क और कुफ्र को मिटा नहीं सकता। ये काम सिर्फ और सिर्फ ईमान ही कर सकता है। भला नजिस और हराम जानवर को इस्लामी तरीका से ज़बह करना इसको हलाल और तैयब कर सकता है, जिस तरह ये नामुमकिन है वो भी नामुमकिन और मुहाल है। यहाँ ये वजाहत भी बहुत ज़रूरी है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माल, हसब वनसब, ख़ानदानी वजाहत विशराफत की बुनियाद पर किसी खातून से निकाह करने की ममानत नहीं फरमाई। अलबत्ता उन सब की मौजूदगी में उसकी दीनदारी को इंतखाबी अमल में तरजीह का जिक्र फरमाया है। यानी अगर कहीं मुवाजना या तकाबुल का मरहला आ जाए तो तुम्हारी तरजीह यही होना चाहिए कि तुम दीनदार खातून ही का इंतखाब करोगे। अखोल इस्लाम, आइए अब हम ऐसी शरीक सफ़र के मज़ीद खदोखाल का मुताला करते हैं। मोहसिन इंसानियत सल्लल्लाहु अलैहि के पाकीज़ा इरशादात की रोशनी में, जिनसे हमें इंशाअल्लाह यकीन हो जाएगा कि आपका ये हुक्म सिफारिश अपने अंदर हमारी खैर खाई और बही खाई के बहुत से पहलू मुज़मर रखे हुए है। इमाम इब्न माजा रहमतुल्लाह अलैहि सहाबी रसूल हज़रत अबू इमामा रज़ियल्लाहु अन्हु के हवाले से ये इरशाद ग्रामी सुनाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमन आदमी को अल्लाह पाक के डर के बाद अगर कोई बेहतरीन चीज़ मिल सकती है तो वो नेक बीवी है कि वो इससे कोई बात कहता है तो वो मान लेती है, अगर उसकी तरफ देखता है तो वो इसकी मसरत का बाइस बनती है, अगर वो इससे कोई कसमिया बात करता है तो वो इसे पूरा करती है, और अगर वो घर से बाहर चला जाता है तो वो अपनी ज़ात और उसके माल के सिलसिला में मुकम्मल खैर खाई को बरोए कार लाती है, यानी किसी किस्म की ख़यानत का इर्तिकाब नहीं करती। अल तरगीब वल तरहीब में हाफिज़ अब्दुल अज़ीम अल मंज़री रहमतुल्लाह अलैहि ने हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु अन्हु से एक हदीस इस तरह नक़ल की है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इब्न आदम के लिए 3 चीज़ें सादत और खुशबख्ती की अलामत हैं, और 3 ही चीज़ें उसकी शकावत और बदबख्ती की निशानी हैं। फरमाया, नेक बीवी, उम्दा और खुला घर और बेहतरीन सवारी इसके खुशबख्त होने पर दलालत करते हैं। नीज़ फरमाया, गालम गलोह करने वाली बेअदब औरत, खस्ता हाल घर और बुरी सवारी इसकी बदबख्ती का सामान है। तबरानी ने अल औसत में और इमाम हाकिम ने मस्तदरक में एक और ही खूबसूरत इरशाद ग्रामी नकल किया है, जिसके रावी जलील अल कदर सहाबी हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु है। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स को अल्लाह ताला ने नेक और दीनदार बीवी अता फरमा रखी है तो समझिए कि इसने दीन के निस्फ हिस्सा के लिए इसका मुआविन मुहैया कर दिया है, बाकी के निस्फ हिस्सा में इसे अल्लाह से डरते रहना चाहिए। हज़रात ग्रामी, इन ग्रामी कदर इरशादात की रोशनी में एक बार फिर अपने कुलूब व अज़हान में इस बात को नक्श कर लेना चाहिए कि माल और दौलत अगर हलाल वो बहुत बड़ी कार आमद चीज़ है, मगर बहरहाल ढलती छाँव है, इसे दवाम कतना हासिल नहीं। हसब वनसब भी काबिल कदर हकीकत है अगर उसके साथ मुस्बत अक़दार जिंदा हों, वरना महज ख़ानदानी वजाहत कामयाबी की कतना ज़मानत नहीं। खूबसूरती और हसन बिलाशुबा कशिश का बाइस है, मगर क्या कीजिए कि वक्त के साथ साथ गहना जाता है। दीन और अमल साले ही ऐसे काबिल कदर जोहर हैं कि जिस तरह वो खुद अलिफाजली और निखरे होते हैं, इसी तरह वो आदमी को उजला उजला और महबूब बना देते हैं। ज़रूरी बनता है कि हम इसी को मेयार इंतखाब बनाएं और अहकमुल हाकिमीन से इसकी तौफीक की दुआ करें कि वही दिलों का मालिक और उनका फेरने वाला है।